शिवा, मेरा शिवा, मुझ में शिवा, मेरे संग चला मन में शिवा, मेरा शिवा, मन में शिवा, मुझे मिल गया तुझ में शिवा, मेरा शिवा, मुझ में शिवा, मेरे संग चला मन में शिवा, मेरा शिवा, मन में शिवा, मुझे मिल गया तुझ में शिवा, मेरा शिवा, मुझ में शिवा, मेरे संग चला मन में शिवा, मेरा शिवा, मन में शिवा, मुझे मिल गया तुझ में शिवा, मेरा शिवा, मुझ में शिवा, मेरे संग चला मन में शिवा, मेरा शिवा, मन में शिवा, मुझे मिल गया दोस्तों, इस वीडियो में हम केदारनाथ मंदिर के बारे में पूरे विस्तार में बात कर रहे होंगे और यदि आप केदारनाथ मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो आपको उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वत पर स्थित सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में छोटा चारधाम यात्रा का एक हिस्सा है। ये मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो देश की 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचा है और भगवान शिव को समर्पित है। फ्रेंड्स, केदारनाथ जैसे भव्य प्राचीन मंदिर और मुक्ति के द्वार का निर्माण कैसे हुआ, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, पांडवों ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अपने चचेरे भाई कौरवों को मारने के बाद अपने आप को दोषी महसूस किया था। पांडवों को श्री कृष्ण ने बताया था कि तुम सभी से पाप तो हुआ है और इससे मुक्ति केवल शिव की शरण में ही मिलेगी। तभी सब पांडव अपना राजपाट छोड़कर शिव जी की खोज में निकल पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, वे जहाँ भी जाते शिव जी वहाँ से चले जाते। फिर एक समय शिव जी बैल के रूप में पांडवों से एक मतभेद हुई। पांडवों में से एक भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ ली और भैंस अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इसका कूब केदारनाथ में गिरा था और इसके बाद केदारनाथ मंदिर का जन्म हुआ। दोस्तों, केदार भगवान शिव का एक और नाम है जिसका मतलब होता है रक्षक और विध्वंसक। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की यात्रा करने से भक्तों के मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। फ्रेंड्स, केदारनाथ मंदिर की जितनी मान्यता है, इसकी कारीगरी उतनी ही देखने लायक है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। इसे भूरे रंगों के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। इसके चबूतरे कई जगह 85 फुट ऊंचे और 187 फुट चौड़े हैं, जबकि मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यहाँ हैरत करने की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे बनाया गया होगा और मंदिर का रूप कैसे दिया गया होगा। हालांकि पत्थरों को जोड़ने में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और ये ही मंदिर की वास्तुकला और आर्किटेक्चर लोगों को आकर्षित करती है। स्पेशली मुझे तो बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, महाभारत में भी मंदिर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मंदिर में एक गर्भगृह है। इस गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। साथ ही साथ बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। तुझ में शिवा, मेरा शिवा, मुझ में शिवा, मेरे संग चला मन में शिवा, मंदिर के पीछे कई कुंड बने हुए हैं जिनमें आचमन और तर्पण किया जा सकता है। मंदिर की प्राकृतिक कला इतनी अद्भुत है कि ये मंदिर 3 विशाल पर्वतों के बीच में स्थित है, जिसके एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खरज कुंड और तीसरी तरफ 22,000 फुट ऊंचा भरत कुंड है। साथ ही यहाँ 5 नदियों का संगम देखने को मिलता है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी शामिल है। इस मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। यहाँ पांडवों के साथ माता द्रौपदी की मूर्ति भी विराजमान है। तुझ में शिवा, मेरा शिवा, मुझ में शिवा, मेरे संग चला मन में शिवा, मेरा शिवा, मन में शिवा, मुझे मिल गया। जब आप 3500 मीटर चढ़कर मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले नंदी बैल के आपको दर्शन हो जाते हैं, जो कि मंदिर के बाहर ही विराजमान है। मंदिर के पीछे आपको एक विशाल पत्थर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, 2013 में आए प्रलय में इस पत्थर ने ही इस पूरे केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी, जिसकी वजह से पानी 2 भागों में बट गया। हालांकि पानी मंदिर में गया था, लेकिन मंदिर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तब से लोग इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ साइंटिस्ट और इंडियन वेदर डिपार्टमेंट का मानना है कि ये इलाका ग्लेशियर का ही एक हिस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ जल प्रलय और क्लाइमेट चेंज जैसी प्राकृतिक विपदा बनी ही रहती है।
तुझ में शिवा, मेरा शिवा, मुझ में शिवा। इसको ध्यान में रखते हुए श्री केदारनाथ मंदिर लगभग 6 महीने तक सर्दियों के लिए बंद रखा जाता है, जो कि लगभग दीपावली के दूसरे दिन से होता है और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में फिर से खुलता है। फ्रेंड्स, इसके भीतर मौजूद दीपक 6 महीने तक जलता रहता है। यहाँ हैरत करने वाली बात है कि मंदिर में 6 महीने तक आसपास कोई नहीं रहता, इसके बावजूद भी यह दिया जलता रहता है। अगर आप केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि गौरी कुंड से 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक के बाद आप केदारनाथ पहुँच सकते हैं। इन खड़े रास्तों पर चढ़ने के लिए घोड़े या टट्टू उपलब्ध है, जिसका लगभग प्राइस 2000 से 2500 है। हालांकि 2013 की बाढ़ ने केदारनाथ को तबाह कर दिया था, लेकिन इसके गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ की ट्रैकिंग का रास्ता अब थोड़ा अलग है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने थोड़े किलोमीटर पर शेड बनाए हैं, जहां आप इस कठिन ट्रैक के दौरान आराम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, केदारनाथ मंदिर के द्वार सुबह 6 बजे खोल दिए जाते हैं, जिसके लिए रात से ही लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा की जाती है, जिसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। 5 बजे मंदिर दर्शन के लिए खुलता है। इसके थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव का श्रृंगार होता है, जिस दौरान कपाट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर 7:30 से 8:30 तक आरती होती है। फ्रेंड्स, भगवान की ये मूर्ति 5 मुख वाली होती है। अगर आप कभी केदारनाथ यात्रा जाएं तो ध्यान रखें कि मंदिर रात 8:30 बजे बंद हो जाता है और यहाँ आरती के लिए मंत्र कन्नड़ भाषा में बोले जाते हैं। यहाँ कुछ पूजा अनुष्ठानों में महाअभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक और षोडशोपचार पूजा, शिव सहस्रमणम पथ, शिव महिमा स्त्रोत पथ और शाम को शिव तांडव स्त्रोत मार्ग की परंपरा निभाई जाती है। भक्तों को एक विशेष पूजा में भाग लेने के लिए एक विशिष्ट राशि का भुगतान करना पड़ता है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से घूम चुके हैं और अब हम आसपास के कुछ खूबसूरत स्थल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है वासुकी ताल। वासुकी ताल एक खूबसूरत झील है, जिसकी केदारनाथ से दूरी महज 8 किलोमीटर है। यहाँ आने वाले सभी यात्री झील के पास स्थित चौखम्मा चोटी पर भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगस्त्य मुनि। फ्रेंड्स, यह जगह को हिंदू ऋषि मुनि अगस्त्य ऋषि का घर माना जाता है। ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चंद्रशिला, यह 3679 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ट्रैकिंग करने के लिए काफी अच्छी जगह है। सोनप्रयाग, ये केदारनाथ से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1829 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहां वासुकी और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती है। केदार गिरिपिंड, यह वही जगह है जहां कई मंदाकिनी जैसी हिम नदियां बहती है। केदार गिरिपिंड केदारनाथ, केदारनाथ गुम्बद और भारत कुंथा नाम के पहाड़ों से मिलकर बना है। और गौरीकुंड, गौरीकुंड केदारनाथ के पास एक छोटा सा गांव है। बताया जाता है कि यह वही जगह है जहां भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने घोर तपस्या की थी। ये 1972 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर गौरीकुंड नाम का पानी का सोता है, जिसे पीकर कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, केदारनाथ वर्ष के अधिकांश भाग में ठंडा रहता है। हालांकि केदारनाथ की यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा है। इसका मतलब यह है कि अपनी यात्रा की योजना बनाते समय सर्दियों के मौसम को टालना एक अच्छा निर्णय होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सोनप्रयाग पहुंचते ही आपको 4 धाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। केदारनाथ आप ट्रेन से जा सकते हैं। ऋषिकेश केदारनाथ से सबसे पास रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। ऋषिकेश से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरीकुंड के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और केदारनाथ जाने वालों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी चैनल पे फिर एक नए टॉपिक के साथ।